हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि जोंजे और उसका ग्रुप घर वापस जा रहा होता है। तो नमदू कहता है कि आज का सारा दिन भी बर्बाद हो गया। जोंजे कहता है कि क्यों, क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? तो नमदू कहता है कि प्लीज अब तुम मत शुरू हो जाना। फिर नमदू उनसे कहता है कि तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अपने काम निपटा लेता हूँ। तो जोंजे कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? नमदू कहता है कि मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? तो जोंजे कहता है कि चलो तेयो, ये तो पागल है। जोंजे की मोम भी वहीं से गुजर रही होती हैं। जब जोंजे गाड़ी में बैठ रहा होता है तो वो जोंजे को देखती हैं और उन्हें लगता है कि जैसे वो उन्हीं का बेटा है। जोंजे वहाँ से जाने लगता है तो जोंजे की मोम गाड़ी के पीछे भागती हैं, फिर रुकती हैं तो सोचने लगती हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो मेरा जोंजे ही था? फिर जाते हुए जोंजे तेयो से पूछता है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तो तेयो कहता है कि ये वाहिद ऐसा काम है जिसमें मैं माहिर हूँ। जोंजे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तो तेयो कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तो जोंजे उसे याद दिलाता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो तेयो कहता है कि ठीक है, फिर आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? जोंजे कहता है कि कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे आपका हमेशा के लिए साथ जुड़ जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर जोंजे एक कंप्यूटर क्लब में होता है और फिर वो नमदू को अपनी मॉम को ढूंढने के लिए मेल भेजता है। नमदू जोंजे से मिलने के लिए आता है। नमदू कहता है कि मेरे ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा है, वरना मैं तुम्हें वहीं बुला लेता, सॉरी तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। तो जोंजे कहता है कि आप मेरी मॉम को ढूंढ लेंगे ना? तो नमदू जोंजे की मॉम की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। तो जोंजे कहता है कि आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? तो नमदू कहता है कि ये कैसा सवाल है, यही तो मेरा काम है। तो जोंजे कहता है कि बस आप मेरी मॉम को जल्दी से ढूंढ दें। तो नमदू कहता है कि अब बात ये है कि वो बिना बताए घर से चली गई हैं और उनका रहने का कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की है। तो अगर मैं तुम्हें आसान लफ्जों में बताऊं तो अपनी मॉम को ढूंढना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए तुम्हें उन्हें तलाश करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी, लेकिन उनकी फीस? तो जोंजे कहता है कि हाँ फीस, अच्छा रुकें, और फिर अपने बैग से पैसे निकाल के देता है और कहता है कि क्या इतने काफी होंगे? जोंजे कहता है कि फिर क्या होना था, फिर वो आदमी मेरी रकम लेकर फरार हो गया। फिर जोंजे रोज ही उसी शॉप के बाहर नमदू का वेट कर रहा होता है। 15 दिन बाद जब जोंजे उसी का वेट कर रहा होता है तो उसे नमदू की आवाज आती है, जो किसी और को भी यूं ही बेवकूफ बना रहा होता है। जोंजे भागते हुए आता है और उस लेडी से कहता है कि ये झूठा है, ये स्कैम करता है, तो आप इसे पैसे मत देना। और नमदू को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे पैसे वापस करो। फिर जोंजे और नमदू एक साथ बैठे होते हैं। तो नमदू से पूछता है कि तुम कितने दिन से यहाँ पर हो? तो जोंजे कहता है कि 15 दिन से। तो नमदू हंसता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मुझे तुम जैसे बहादुर लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर तुम इसी तरह अपनी माँ को ढूंढते रहे तो इससे कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे पैरों में दर्द होगा। उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और चलो मान भी लिया कि अगर तुम्हें तुम्हारी अम्मी मिल गई तो फिर तुम क्या करोगे आगे? जोंजे कहता है कि मुझ जैसे बच्चों को ठग के तुम कितने पैसे कमा लेते हो, तुम्हें अमीर लोगों की जेब काटनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी को लूटना ही है तो पहले तुम्हें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। जितनी मेहनत तुम मुझ जैसे बच्चों पे करते हो, अगर तुम किसी अमीर पर करो तो सोचो कितने पैसे आ जाएंगे। और डर की वजह से अमीर लोग तो चोरी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाते। और फिर जोंजे नमदू के साथ काम करने के लिए मान जाता है कि जब तक मेरी माँ नहीं मिल जाती और मैं उनके लिए एक अच्छा सा घर नहीं बना लेता। तो तेयो कहता है कि आप एक तो क्या दो घर ले सकते हैं? तो जोंजे कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तक मुझे मेरी माँ नहीं मिली। उस कमीने नमदू ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर कौन सी जगह है जहाँ उन्हें तलाश नहीं किया? फिर जोंजे की मॉम को दिखाते हैं, वो रोड के पास बैठी रो रही होती है। फिर नमदू हॉस्पिटल होता है और शिमचों के एक्सरेज को देख रहा होता है। नमदू डॉक्टर से कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक्सरे किसी और के हों, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि शायद एक्सरे बदल गए थे। तो डॉक्टर एक्सरे देखता है और कहता है कि नहीं, ये तो एक ही इंसान के एक्सरे हैं। अगर हम इन दोनों एक्सरेज को ध्यान से देखें तो ये एक ही इंसान के हैं, लेकिन एक फ्रैक्चर हुआ है और एक हीलिंग स्टेज में है। और यहाँ पर हड्डी तो जुड़ गई है, लेकिन सूजन फिर भी है। अमूमन तो पहले सूजन खत्म होती है, उसके बाद हड्डी जुड़ती है, और इस इंसान की हड्डी पहले जुड़ गई है। बहुत ही अजीब बात है। तो नमदू उनसे पूछता है कि वैसे एक इंसान की हड्डी जुड़ने में कितना वक्त लगता है? डॉक्टर कहते हैं कि वैसे तो इंसान की कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी 12 से 16 हफ्ते तो लगते ही हैं। तो नमदू कहता है कि अगर एक हफ्ते में इस तरह से टूटी हुई हड्डी बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर? तो डॉक्टर कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या? तो नमदू कहता है कि हाँ मैं पागल तो हो गया हूँ। फिर वो ये सारी बातें चाचिया को बताता है। चाचिया कहती
है कि तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, और कहीं वो लड़की ज़ोंबी तो नहीं। तो नमदू कहता है कि हो सकता है। जाशिया कहती है कि मुझे लगता है कि वो लड़की याददाश्त खोने और बेवकूफ होने के साथ साथ कुछ और भी है, तुम्हें क्या लगता है? तो नमदू कहता है कि मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो क्या हो सकती है। तभी जाशिया को कॉल आती है और आर्कियोलॉजिस्ट उसे बताते हैं कि उसे जोशियोरा के जोंजे का फिर से कोई सामान मिला है। जाशिया जोशियोरा के जोंजे किम दामियोंग का नाम लेती है तो नमदू को याद आता है कि उस ब्रेसलेट पे भी किम दामियोंग ही लिखा हुआ था। तो फिर वो जाशिया से किम दामियोंग के बारे में पूछता है तो जाशिया उसे बताती है कि जोशियोरा का ये सरदार था। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो नमदू कहता है कि कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम्हें तो काम होगा। जाशिया चली जाती है और नमदू तो खुश होने लगता है कि किम दामियोंग। फिर हमें शिमचोंग को दिखाते हैं जो समंदर के पास खड़ी होती है और मछलियों को देख रही होती है। जैसे ही शिमचोंग छलांग लगाने वाली होती है तो एक आदमी आता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम पानी में कूदने वाली हो ना? तो शिमचोंग कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो कहता है कि चलो झूठ मत बोलो, तुमने तो अपने जूते भी उतारे हुए हैं। फिर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही मरमेड हैं और इसका नाम होता है यूजोंग। यूजोंग उसे देखता है और कहता है कि तुम मरमेड हो। शिमचोंग भी हैरान होती है और उसे हाँ में जवाब देती है। फिर यूजोंग शिमचोंग को अपने रेस्क्यू स्टेशन लेकर आता है और उसे चाय देता है। फिर शिमचोंग उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि रुक जाओ, पहले हमें थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर काफी अरसे से हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के लोगों की जुबान समझ आती है, काफी आसान है यहाँ की जुबान। शिमचोंग कहती है कि मानती हूँ। तो यूजोंग कहता है कि कौन जानता था कि मैं यहाँ पर एक जलपरी से मिलूंगा। शिमचोंग कहती है कि मुझे भी लगता था कि सियोल में बस मैं ही एक जलपरी हूँ, मैं तुम्हें देखकर बहुत हैरान हुई। तो यूजोंग कहता है कि आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले, और मुझे बताओ कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तो शिमचोंग कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मछलियाँ ही खा लेती हूँ। तो यूजोंग कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, यानी कि तुम यहाँ का कुछ भी नहीं जानती। फिर वो एक शॉपर निकालता है और उसमें से अपने मोती दिखाता है। शिमचोंग कहती है कि ये तो हमारे आंसू हैं और इनसे क्या करना है। तो यूजोंग कहता है कि इनकी यहाँ पर बहुत अहमियत है, और फिर शॉपर को खोलते हुए अपने कानों के पास लटकाता है और कहता है कि जब भी तुम्हें रोना आए तो इस तरह से रो लेना, फिर तुम्हारे आंसू इसी के अंदर गिरेंगे। इन्होंने यहाँ पर सच में मेरी बहुत मदद की है। तो शिमचोंग कहती है कि मैं तो काफी बार रो चुकी हूँ। यूजोंग कहता है कि आंसू जितना बड़ा होगा उतना कीमती होगा, थोड़ा थोड़ा रोने से बेहतर है कि बर्दाश्त करके एक ही बार ज्यादा सा रो लो और फिर मोटे आंसू लेकर आओ। छोटे आंसू के 20 से 30 डॉलर होते हैं और मोटे आंसू के 40 से 50 डॉलर, और सबसे ज्यादा कीमती वो आंसू होते हैं जिनमें पिंक कलर की चमक होती है। तो शिमचोंग कहती है कि पिंक आंसू वो तो हमारे खुशी में रोने से आते हैं। यूजोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जमीन पर हमें खुशी से रोने का मौका कम ही मिलता है। मैं भी जब भी रोया हूँ गम में ही रोया हूँ, मैं भी यहाँ पर खुशी से सिर्फ एक ही बार रोया हूँ। तो शिमचोंग कहती है कि फिर तो मुझे बहुत ज्यादा रोना चाहिए और बाद में मैं अपने सारे आंसू जोंजे को दे दूंगी। यूजोंग कहता है कि ये जोंजे कौन है। तो शिमचोंग कहती है कि जोंजे बहुत अच्छा है, वो मुल्क की खातिर सरकारी मुलाजिम से भी ज्यादा काम करता है और वो इतना अच्छा है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो यूजोंग कहता है कि एक मिनट रुको, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर बस कुछ ही टाइम के लिए आई हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर उस शख्स के लिए आई हो जिसे तुम पसंद करती हो। तुम तो सच में कुछ नहीं जानती, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर कब से हो। तो शिमचोंग कहती है कि 1 महीने से। यूजोंग कहता है कि फिर मुझे बताओ, क्या सिर्फ तुम ही उसे पसंद करती हो या फिर वो भी तुम्हें पसंद करता है। शिमचोंग कहती है कि अभी तक तो सिर्फ मैं ही पसंद करती हूँ। तो यूजोंग कहता है कि यार तुम हो क्या आखिर, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, तुम्हें यहाँ पर आने से पहले सोचना चाहिए था। यही वजह है कि मैं हर मछली से बातें करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि जाके जलपरियों से कह दो कि मोहब्बत करके कभी भी वो सियोल ना आए। क्या तुमने कभी नहीं सुना? शिमचोंग कहती है कि मैंने तो नहीं सुना। तो यूजोंग कहता है कि ये बच्चे भी ना या तो ये पकड़े जाते होंगे या फिर भूल जाते होंगे। फिर शिमचोंग पूछती है कि मैं यहाँ पर जमीन पे क्यों नहीं आ सकती। तो यूजोंग कहता है कि फिर सुनो, जब एक जलपरी समुद्र से जमीन की तरफ आती है तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता से सख्त होने लगता है, और फिर एक वक्त आएगा जब तुम्हारा दिल पूरी तरह से सख्त हो जाएगा। एक जलपरी का दिल जमीन पर तब तक ही धड़कता रह सकता है जब तक कि वो जिसे प्यार करती है वो भी उससे प्यार करे। तुम्हें अभी यहाँ पर आया हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तुम चाहो तो अभी वापस जा सकती हो, और तुमने आने से पहले सोचा क्यों नहीं? तुम इतना बड़ा फैसला ले कैसे सकती हो, पागल कहेंगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हम अपने वादे के बहुत पक्के होते हैं और तुम्हारे यहाँ पर आने की कोई वजह जरूर होगी। तो फिर मुझे बताओ, क्या उस आदमी ने तुम्हें कुछ कहा था? तो शिमचोंग कहती है कि उसने मुझे सियोल बुलाया था। तो यूजोंग कहता है कि सियोल बुलाकर वो क्या करना चाहता था, क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है? तो शिमचोंग कहती है कि मुझे रेस्टोरेंट ले जाने के लिए और मुझे फायरवर्क दिखाएगा, उसने ये भी कहा
कहा था। तो ये जोंग कहता है कि बस तुम सच में बहुत भोली हो, इन 2 चीजों के लिए तुम यहाँ तक आ गई। तो चलो मुझे ये बताओ कि क्या इस महीने में कोई बात आके बढ़ी है या फिर नहीं। तो शिमचोंग चुप हो जाती है। तो ये जोंग कहता है कि मुझे पता था कि नहीं बढ़ेगी और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। वैसे तुम्हें मेरी मदद की जरूरत तो पड़ेगी, तुम यहाँ का कुछ भी नहीं जानती हो, यहाँ के सारे मर्द एक जैसे ही हैं। तो शिमचोंग कहती है कि वो कैसे। ये जोंग कहता है कि यहाँ के सारे मर्द हसद के मारे हैं और अपनी मोहब्बत को हासिल करने का तेज तरीन तरीका हसद ही है। और मेरे ख्याल से हमें तुम्हारे मेक ओवर से शुरू करना चाहिए, फिर हमें शॉपिंग करने के लिए पैसे भी तो जमा करने हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों अपने मुंह के आगे शॉपर रखे होते हैं और सैड मूवी देखते हुए रो रहे होते हैं। फिर शिमचोंग यूजोंग के साथ शॉपिंग वगैरह करके घर आती है। जोंजे डोर ओपन करता है और बाहर आता है। तो यूजोंग कहता है कि वैसे आपके बारे में मैंने काफी सुना है। तो जोंजे कहता है कि आप कौन। तो यूजोंग अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरी दोस्त का ख्याल रखिएगा। तो जोंजे कहता है कि दोस्त। तो वो शिमचोंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि हाँ ये मेरी दोस्त, आप इसका ख्याल रखिएगा। मैंने सुना है कि ये काफी अरसे से यहाँ पर रह रही है और इस घर में बाकी भी सारे मर्द ही रहते हैं, इसलिए मैं जरा फिक्रमंद था, लेकिन अब मैंने आपको देख लिया है तो मैं मुतमईन हूँ। तो जोंजे हंसने लगता है और कहता है कि वाह तुम मुतमईन हो गए। वैसे मेरा चेहरा तो ऐसा नहीं है कि लोग आसानी से मुतमईन हो जाएं। तो ये जोंजे को इग्नोर करता है और शिमचोंग से कहता है कि तुम अपने बाल पीछे रखा करो, ये तुम्हारी नेक लाइन बहुत खूबसूरत है। तो शिमचोंग फिर उसे अपनी नेक दिखाने लगती है और कहती है कि चलो पहले तुम जाओ। तो ये जोंग उसे कहता है कि नहीं पहले तुम जाओ। तो जोंजे शिमचोंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर लेकर जाने लगता है। तो शिमचोंग जोंजे से अपना हाथ छुड़वाते हुए बाहर आती है और कहती है कि पहले तुम जाओ। और फिर ये दोनों एक दूसरे को यूं ही कहने लगते हैं कि पहले तुम जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ, तुम चली जाओगी तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। तो फिर जोंजे शिमचोंग से गुस्से से कहता है कि वो तुम्हें कह तो रहा है कि अंदर जाओ, तो फौरन से अंदर आओ। फिर जब जोंजे शिमचोंग को अंदर लेकर जाने लगता है तो ये जोंग कहता है कि 1 मिनट। तो जोंजे कहता है कि अब क्या हुआ। तो ये जोंग कहता है कि मैं बस इसकी एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ और अपनी आईज ब्लिंक करते हुए उसकी पिक बनाता है और कहता है कि अब मैं इसे सारी रात जी भर के देखूंगा। शिमचोंग ये सुन के हंसने लगती है और फिर ये जोंग की भी पिक्स बनाने लगती है। ये जोंग कहता है कि तुम कितनी क्यूट हो। जोंजे कहता है कि चलो अब बहुत हो गया। शिमचोंग को अंदर करता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर हमें मिस्टर नाम को दिखाते हैं। वहाँ पर स्यूही और जोंजे के डैड आए होते हैं। जोंजे के डैड कहते हैं कि मिस्टर नाम तो वैसे ड्रिंक नहीं करते, फिर आखिर उस दिन इन्होंने ड्रिंक क्यों कर ली। तो मिस्टर नाम की वाइफ कहती है कि कल तो हमारा बेटा वापस आने वाला था, ये तो बहुत ज्यादा खुश थे और हमने एक साथ डिनर करने का फैसला किया था। तो आखिर इतने खुशी के मौके पर ये पीकर कैसे ड्राइव कर सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और फिर जोंजे के डैड से कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। स्यूही कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पुलिस का कहना है कि ये बेइख्तियाती से गाड़ी चलाने का नतीजा है और अगर आपने ये सब सोचा तो ये केस आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें जोंजे को दिखाते हैं जो सो रहा होता है और उसके पास चोरी छुपे उसके रूम में कोई आ रहा होता है। फिर वो जोंजे के आसपास देखने लगता है तो जोंजे उसे पकड़ता है और नीचे फेंक देता है। तो वो नमदो होता है। जोंजे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो नमदो कहता है कि मैं तो ब्रेस्लेट देखने आया था, बस मुझे एक बार वो ब्रेस्लेट दिखा दो। जोंजे कहता है कि क्यों देखना चाहते हो। तो नमदो कहता है कि मैं बस उसे देखकर कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। तो जोंजे कहता है कि क्या। तो नमदो कहता है कि तुम एक बार मुझे दिखाओ तो सही। तो जोंजे कहता है क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। तो नमदो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो आजकल किसी के बारे में रिसर्च कर रही है और उसका नाम भी किम दामयोंग है। वैसे ये भी हो सकता है कि एक नाम के 2 अलग अलग शख्स हो, लेकिन अगर ये दोनों एक ही हुए तो इसकी कीमत फिर करोड़ों में होगी, करोड़ों में। तो फिर लाओ तुम बस एक बार मुझे उसे दिखा दो। तो जोंजे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने उसे संभाल के क्यों रखा हुआ है, ताकि जब वो वापस जाए तो मैं उसे वापस कर दूं और फिर तुम जैसे लोग उसका पीछा ना करें। नमदो कहता है कि आजकल बहुत ही अजीब हो गए हो तुम, क्या हुआ क्या है तुम्हें, क्या शरीफ इंसान बनने की ठान ली है तुमने। फिर जोंजे उसे बाहर जाने का कहता है तो नमदो कहता है कि मैं तो डर गया जोंजे, चलो तुम सो जाओ, और बाहर चला जाता है। फिर जोंजे अपने ख्वाब को याद करता है जहाँ पर उसने वही ब्रेसलेट पहना होता है जिसके ऊपर किम दामयोंग लिखा होता है और कहता है कि जब से मैं इस लड़की से मिला हूँ सब कुछ अजीब ही हो रहा है। फिर सुबह में शिमचोंग तैयार होके आती है तो नमदो कहता है कि वाह तुम्हें तैयार होना भी आता है, तुम तो इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो, या फिर यूँ कहूँ कि तुम तो प्रिंसेस लग रही हो। तेयो तो बस शिमचोंग को घूर रहा होता है, इतने में ही जोंजे वहाँ पर आता है और शिमचोंग के बाल खोल देता है। शिमचोंग कहती है कि क्या है। जोंजे कहता है कि बाहर सर्दी है। नमदो कहता है कि जोंजे तुमने देखा क्या, शिमचोंग ने तो स्कर्ट भी पहनी है। तो जोंजे कहता है कि पैंट पहनो। तो शिमचोंग कहती है कि क्यों, क्या ये
तुमने खरीदी थी मेरे लिए। तो जोंजे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाहर पहनने के लिए मैं ऐसे कपड़े खरीदूंगा? तो शिमजोंग कहती है कि खरीदोगे। तो जोंजे कहता है कि हाँ, सिर्फ अलमारी में हैंग करने के लिए। तो सभी बस जोंजे को देखने लगते हैं। तो नमदू कहता है कि इसका भी कोई मतलब होता है क्या? तो जोंजे कहता है कि हाँ बिल्कुल, सभी कपड़े पहनने के लिए नहीं होते हैं, कुछ अलमारी में हैंग भी किए जाते हैं। और शिमजोंग से कहता है कि जाओ जाकर पैंट पहनो और अपने बालों को खुला रखो। तो नमदू कहता है कि ये क्या पहनेगी और क्या नहीं, और बालों को कैसा रखेगी ये क्या तुम डिसाइड करोगे? तुम क्या इसकी टीचर हो? तो जोंजे कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ। और नमदू से कहता है कि ये तुमने क्या पहना हुआ है, तुम भी कपड़े बताओ कार्टून कहीं के। या तो यहाँ पर सभी मेरी बात मानेंगे या फिर यहाँ से चले जाएं। तो शिमजोंग मुंह बनाते हुए रूम में चली जाती है। फिर ये सभी खाना खा रहे होते हैं तो नमदू शिमजोंग से कहता है कि तुम्हारे चॉपस्टिक स्किल्स तो काफी इम्प्रूव हो गए हैं। वैसे आज तुम्हारा बाहर कहाँ जाने का प्लान है? क्यों ना मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ। शिमजोंग अभी बोलने वाली होती है तो जोंजे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ रहने का रेंट अदा करने के लिए तुम्हें घर की सफाई करनी चाहिए? तो शिमजोंग कहती है कि सफाई कर दूंगी मैं। तो जोंजे कहता है कि पिछले काफी दिनों से सफाई नहीं हुई है, तो देख लेना कि अच्छे से सफाई हो और डस्टिंग भी अच्छे से करना। तो तेयो कहता है कि ये मैं कर लूंगा। तो जोंजे कहता है कि ये मेरा घर है और मैं डिसाइड करूंगा कि कौन क्या करेगा। और शिमजोंग से कहता है कि स्टोर में एक पंखा भी पड़ा हुआ है, वो भी काफी गंदा हो रहा है। तो नमदू कहता है कि इतनी सर्दी में पंखे का क्या काम है भला? तो जोंजे कहता है कि गंदी चीज साफ करने में कोई मसला है क्या? तो नमदू कहता है कि तुम छोड़ो इसे, तुम घूम के आओ। जोंजे कहता है कि हरगिज नहीं, जब तक कि घर की सफाई नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकती। फिर ये दोनों जाने लगते हैं। जोंजे देखता है कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं होता तो वो कहता है कि मैं अपना मोबाइल भूल आया हूँ, मैं लेकर आता हूँ। शिमजोंग को दिखाते हैं जो घर की सफाई कर रही होती है और बार बार स्विमिंग पूल में देख रही होती है। फिर वो देखने लगती है कि घर में तो कोई भी नहीं है। जोंजे भी घर आ रहा होता है। शिमजोंग पूल के अंदर होती है। शिमजोंग मजे से तैर रही होती है और कह रही होती है कि कितना अच्छा लग रहा है ऐसे। फिर शिमजोंग यूजोंग की बातों को सोचने लगती है। यूजोंग कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि जलपरियां खत्म होने वाली हैं? क्या इसलिए क्योंकि हम बदलते नहीं हैं और इंसान बदल जाते हैं और हमेशा हम पर पीछे से ही वार किया जाता है। तो शिमजोंग कहती है कि इंसान बदल जाते हैं क्या? तो यूजोंग कहता है कि ऐसा ही है, मैं किसी से मोहब्बत करता था और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, हमने बहुत वादे किए थे, लेकिन जैसे ही उसे मेरी असलियत पता चली तो वो मुझे छोड़ के चली गई। पहले तो मैं जमीन पर आकर बहुत ज्यादा पछताया, लेकिन सच पूछो तो यही हमारी हकीकत है। जोंजे भी घर के अंदर आ जाता है और शिमजोंग को भी जोंजे के कदमों की आवाज आ रही होती है। यूजोंग कहता है कि जमीन पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमें जलपरी के तौर पर कबूल कर ले, और मुझे यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। तो तुम कोशिश करो और उसे अपनी असलियत को छुपाओ और उसे कभी भी अपनी असलियत के बारे में ना बताना। फिर शिमजोंग पूल के किनारे पे आती है और जोंजे भी पूल के पास ही आ रहा होता है और यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।